पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही बंगाल की राजनीति में एक नया मोर्चा खुल गया है, जिसने तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी चिंताएं बढ़ा दी है। हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का एकमात्र मकसद आम जनता का विकास होगा। उन्नयन शब्द का अर्थ विकास बताते हुए कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव की राजनीति करेगी। चुनाव चिन्ह को लेकर भी हुमायूं कबीर ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पहली पसंद टेबल चुनाव चिन्ह है, जबकि दूसरी पसंद जुड़े गुलाब यानी ट्विन रोजेस रखी गई है। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला होगा, लेकिन संकेत साफ है कि कबीर अपनी पार्टी को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। हुमायूं कबीर ने यह भी बड़ा दावा किया है कि अगर हालात की मांग हुई तो उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला राजनीतिक परिस्थितियों और गठबंधन की संभावनाओं को देखते हुए लिया जाएगा। आज दोपहर मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में आयोजित एक बड़ी सभा में पार्टी के नाम और भविष्य की रणनीति की औपचारिक घोषणा की गई। इस जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भारी पुलिस बल भी तैनात था, जिससे साफ है कि प्रशासन भी इस सियासी घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील से लिया है। हुमायूं कबीर की सभा को उनकी नई राजनीतिक पारी की पहली बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। हुमायूं कबीर ने मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी न तो तृणमूल कांग्रेस की नकल होगी और न ही बीजेपी की छाया। उन्होंने खुलकर कहा कि उनकी लड़ाई आम लोगों के हक, विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। सबसे अहम बयान तब आया जब हुमायूं कबीर ने तृणमूल और बीजेपी दोनों के विरोधी दलों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष बटा रहा तो ममता बनर्जी की सरकार को हटाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर सभी विरोधी दल गठबंधन में चुनाव लड़े तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जनता उन्नयन पार्टी पश्चिम बंगाल के अगले विधानसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक हुमायूं कबीर का असर खासतौर पर मुर्शिदाबाद और आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में देखने को मिल सकता है। ये वही क्षेत्र है जहां तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। अगर हुमायूं कबीर इन इलाकों में तृणमूल के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो इसका सीधा फायदा या नुकसान चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। खासकर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में ये नई पार्टी किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है। हालांकि ये भी सच है कि नई पार्टी के लिए राज्यव्यापी संगठन खड़ा करना, संसाधन जुटाना और बड़े नेताओं को साथ लाना एक बड़ी चुनौती होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि हुमायूं कबीर अकेले दम पर कितनी दूर तक जा पाते हैं या फिर किसी बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। कुल मिलाकर जनता उन्नयन पार्टी का गठन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। अब आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि ये पार्टी सिर्फ दबाव की राजनीति तक सीमित रहती है या सच में ममता बनर्जी की सत्ता के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरती है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।